पता है क्यों? अब बताओ क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब परमेश्वर ने धरती बनाई जो असंभव है, वो उसने कैसे बनाई? पहले धरती कहां पे थी? परमेश्वर के दिमाग में थी वो, और उसने अपने दिमाग में जो था उसको वचनों से बोला कि आकाश और पृथ्वी बन जाएं, और वैसा। अब ये बात तो इम्पॉसिबल है कि आपकी गाय वाइट हो, सांड वाइट हो और बच्चा भैंस के जैसा पैदा हो जाए, पर बाइबल कहती है ऐसा हुआ, और वही बच्चे पैदा हुए जो उसकी तनख्वाह थी। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ? 10 बार। क्योंकि उसका मामा आके बोलता है, अच्छा ये काली भेड़ और काली बकरियों ने लाइनों वाले बच्चे पैदा किए हैं, चलो कोई लोचा हो, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा। अब ऐसा है कि जितने जितने धब्बे वाले बच्चे होंगे, जैसे शेर पे तेंदुए पे धब्बे होते हैं, वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। क्या हुआ फिर? उसने दर्शन देखा कि वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं और वही धब्बे वाले बच्चे पैदा हुए। उसका मामा आके देखता है, अच्छा धब्बे वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा इसका, ठीक है, जितने बड़े बड़े गोले वाले पैदा होंगे वो तेरी तनख्वाह, बाकी सारे मेरे। उसने दर्शन देखा कि बड़े बड़े गोले वाले पैदा हो रहे और वही बच्चे पैदा हुए। बाइबल कहती 10 बार उसकी मजदूरी बदली गई और 10 बार वही बच्चे पैदा हुए जो उसने दर्शन में देखे थे। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अब आपके दिल में विजन हो सकता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री करनी, मुझे अपनी फैमिली को ऐसा देखना है, मुझे अपने बच्चों को सक्सेसफुल देखना है। आप सबसे पहले उन्हें दर्शन में देखेंगे, अपनी इमेजिनेशन में देखेंगे, क्योंकि बाइबल इब्रानिया 11 उसकी एक बात में लिखा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का। इब्रानी 11 उसकी एक आयत को देखेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं 3 आयत पढ़ूंगा। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यही नहीं, जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। आगे ओके, यही है। अब मैं सब जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कहती जितनी देखी वस्तुएं आप देख रहे हो, ये परमेश्वर के कैसे बनी है? वचन से। और क्या वचन दिखता है कि नहीं दिखता? वो नहीं दिखता। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुन रहा है, दिख थोड़ी रहा है। उसने कहा विश्वास आशा की हुई चीजों का निश्चय। कहता अगर तुझे वो चीज चाहिए जो तू चाहता है, सबसे पहले तुझे अपने दिमाग में उसकी क्लियर फोटो बनानी पड़ेगी कि मुझे चाहिए क्या। वो चाहे असंभव काम हो, वो अपनी खोपड़ी से निकाल दो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स फाइनल नहीं करते, हम गॉड की पॉकेट के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट फाइनल करते हैं। तो अपना दिमाग खत्म कर दो इधर से कि मेरे दिमाग में क्या है कि ये तो बहुत बड़ा कैंसर है, ये तो बहुत बड़ा रोग है, ये तो बहुत बड़ा कर्ज है, ये तो बहुत बड़ी, ये दिमाग से निकाल दो। अगर पानी के ऊपर धरती की नींव पड़ सकती है तो सोचो क्या हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा जो पावर मेरे पास है, मैंने अपनी बुद्धि से इसे बनाया, वो पावर तेरे पास भी है, पर उसे काम में कैसे लाना, आज मैं वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले बाइबल कहती अगर आपके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर नहीं है कि आप चाहते क्या हैं, परमेश्वर उसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक लड़की प्रार्थना करती रहती थी, प्रभु मुझे अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पति चाहिए। परमेश्वर कहता कैसा अच्छा? मेरे लिए एक टीचर भी अच्छा है, मेरे लिए एक क्लर्क भी अच्छा है, मेरे लिए तो अच्छा ये तेरे, तू कैसा अच्छा चाहती? उस पास्टर ने कहा तू क्या चाहती? परमेश्वर के लिए तो सब अच्छे हैं जो अच्छे लोग हैं,
लेकिन तेरे लिए अच्छा क्या है वो तुझे पता है। उसने कहा तुझे कैसा प्रोफेशन कैसा चाहिए उसका, अपने पति का। कहती वो टीचर होना चाहिए। उसने कहा लिख ले। उसने कहा टीचर होना चाहिए। लंबा होना चाहिए, गिट्ठा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अच्छा कैसा, ये ऐसा म्यूजिक भी पसंद होना चाहिए, नहीं पसंद होना चाहिए, ये पसंद होना नहीं। 10 उसने लिखे, परफेक्ट पिक्चर बनाई, उसके लिए प्रेयर की, दिमाग में रखा। 6 महीने में वैसा पति उसके पास था। प्रॉब्लम कहां है? हम परमेश्वर को बोलते रहते हैं मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए, मुझे अच्छा रिश्ता चाहिए। और परमेश्वर को बताओ वो कैसे डिसाइड करे आपके लिए कि अच्छा रिश्ता कौन सा है। परमेश्वर ने अगर धरती बनाई तो उसके दिमाग में परफेक्ट पिक्चर थी कि धरती कैसी होनी चाहिए, बीज कैसे होने चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, हां या ना। और उसने आपको बिल्कुल अपनी समानता में बनाया कि अगर परमेश्वर जो उसको चाहिए था उसको दिमाग में फ्रेम करके अपने वचनों से पैदा कर सकता है, तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में चीजों को फ्रेम करना पड़ेगा कि आपको वो चीजें कैसी चाहिए। मेरे को चर्च कैसी चाहिए वो मेरे दिमाग में थी, आज मेरे सामने है। अगले 6 साल में कैसी चाहिए अभी मेरे दिमाग में, आपके सामने आ जाएगी। अब अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या, तो परमेश्वर के लिए उसे पूरा करना मुश्किल होगा। आप बोलेंगे मुझे बरकत दे, मुझे आशीष दे, लेकिन 1000 तरह की आशीषें हैं, कौन सी चाहिए आपको? मुझे अनुग्रह दे, कैसा अनुग्रह चाहिए आपको? मुझे प्रोफेटिक में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे हीलिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे गैदरिंग में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे फाइनेंस में बढ़ने का अनुग्रह दे, मुझे परिवार में बढ़ने का, मैरिड लाइफ में ग्रेस चाहिए। कौन सी ग्रेस चाहिए आपको? हाय प्रभु दया कर, हाय प्रभु दया कर। कौन सी दया चाहिए आपको? हम जब अन्य जातियों से निकलते हैं हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सब पता है, वो सब कर लेगा। और वो कहता है मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए। अब एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि मुझे मांगना क्या है। कि परमेश्वर मेरा पति नशे करता है, मेरे पति को नशों से आजाद कर। उसके अपने दिमाग में एक पिक्चर को बनाना कि मेरा पति व्हाइट कपड़ों को डाल के चर्च में जा रहा है, पवित्र आत्मा से भर रहा है, नशों को छोड़ रहा है, परमेश्वर के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। अब ये पिक्चर आपने दिमाग में बना ली और आपने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अब अगला पॉइंट जो आएगा उसको आपने ध्यान से सुनना। करना क्या है आपने फिर? बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मुझे क्या करना है। पास्टर्स हैं जिनके दिमाग में पिक्चर होती कि मेरी कलीसिया 1 लाख की होनी चाहिए, 90,000 की होनी चाहिए। पर वो कलीसिया 15 सालों से अभी वहीं पे है जहां 15 साल पहले थी। क्योंकि बाइबल कहती अगर आपका विश्वास आपके कर्मों से मेल नहीं खाता तो जो कुछ परमेश्वर ने आपके दिमाग में उपजाया है वो पूरा नहीं होगा। आपको समझ आ भी रही है या नहीं? मैंने आपको बताया आप पावरफुल हो, प्रभु ने आपको अपने जैसा बनाया, उसने दिमाग से बनाया, आप दिमाग से बना सकते हो, हाँ या ना? उसने दिमाग में सोचा धरती ऐसी होनी चाहिए, उसने कहा धरती बन जाए। उसने दिमाग में सोचा पेड़ ऐसा होना चाहिए कि पेड़ में से ही बीज निकले, फिर वही बीज बोए जाएं, उनमें से पेड़ निकले, एक बारी काम खत्म हो जाए। उसने दिमाग में सोचा, उसने कहा पेड़ बन जाए, हाँ या ना? उसने कहा मछलियां बन जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, और आदम को अपने हाथों से बनाया। उसके दिमाग में जो था उसने बनाया, सांस फूंक दिया, वचन बोल दिया, सब कुछ बन गया। वही पावर आपके पास है। आप सोच सकते हैं और बोल सकते हैं। आपके दिमाग में हीलिंग के लिए है, आप उसे सोच सकते हैं कि हीलिंग होनी चाहिए, मेरी लाइफ फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद आप उन वचनों को बोल सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। एक लिंक है जो यहां पे नहीं होता तो सब चीजें खत्म हो जाती। आपके दिमाग में रखी फोटो, आपको मालूम हुए अधिकार कि आप परमेश्वर के जैसे हैं, आपकी प्रार्थना, सारा कुछ मिस हो जाता है अगर एक लिंक आपकी लाइफ से निकल जाए। एक पास्टर की टेस्टिमनी को सुन के उसके चर्च के 2 लड़के थे, उन्होंने कहा अगर परमेश्वर $2500 से $5 मिलियन, यानी उस टाइम का आप लगा लो, इस टाइम का 35 करोड़, उस टाइम का 350 करोड़ होगा।
उसने कहा अगर हमारे पास्टर को परमेश्वर इस थोड़े से पैसों से 350 करोड़ का प्रोजेक्ट उसका पूरा कर सकता है, वो हमारा भी कर सकता है। उसने कहा क्या करें? उसने कहा तू 40,000 का तू लोन ले ले डॉलर्स का, 60,000 का मैं लेता हूं। मतलब उस टाइम का आप लगा लो कि 6-7 करोड़ का लोन ले लिया और उन्होंने चर्च शुरू कर दी और चर्च को बनाना शुरू कर दिया, विश्वास करके कि अगर प्रभु उसकी लाइफ में काम कर सकता है, हमारी लाइफ में भी कर सकता है। पैसे खत्म हो गए, फिनिश हो गए, बैंक वाले आ गए, भागना पड़ गया। कहते यार ये काम क्यों नहीं किया? ये फॉर्मूला वो पास्टर को मिलने चले गए। कहते आपने $2500 से $5 मिलियन का प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, हमारे पास तो $1 लाख से आपसे कम से कम 40 गुना ज्यादा, हमारा पूरा क्यों नहीं हुआ? उसने कहा जब परमेश्वर ने मुझे ये चर्च बनाने के लिए कहा तो उसने मुझे आवाज दे के बोला कि जाओ और 10,000 के बैठने की चर्च बनाओ। लेकिन जब तुमने चर्च बनाने का फैसला किया, तुमने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, तुमने अपना दिमाग लगाया। 3 लड़कियां उठी मीटिंग पे जाने के लिए, रास्ते में बारिश हो रही थी, नदी बिल्कुल उफान पे थी। उसने कहा पतरस का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, छलांग मार दी तीनों नदी में, तीनों मर गई। अगले दिन खबरों में आ गया इनका परमेश्वर तो सिर्फ बाइबल का परमेश्वर है, ये तो सिर्फ बाइबल में काम करता है, ये तो मुर्दा परमेश्वर है, देखो लड़कियां बची नहीं। उस पास्टर ने फिर उस देश को, उसके मीडिया को क्लैरिफाई किया कि पतरस ने नहीं कहा था परमेश्वर मैं तेरे पास चल के आ रहा हूं। पतरस ने कहा था प्रभु अगर तू ही है तो तू अपने मुंह से बता कि मैं तेरे पास चल के आऊं। तो परमेश्वर ने कहा था आजा। और लिखा जब परमेश्वर ने कहा आजा तो पतरस पांव पानी पर पांव चलने लगा। अब दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यह है कि अगर मुझे रेमा मिला, रेमा मतलब वो वचन जो परमेश्वर ने खास मुझे दिया। एक है लोगोस वचन जो बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, ये करो वो करो, ये सारा लोगोस वचन है, यानी सबके लिए है। एक है रेमा वचन, यानी परमेश्वर आपसे बात करता है कि तू अपने पति के लिए 7 रोजे रखेगी, खास आपसे बात करता है। तू बीज को बोएगा या तू प्रार्थना ये करेगा, खास आपसे, आपके विषय में वो बात करता है।